नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। बुलेटिन में आपका स्वागत है। जलदाय विभाग ने बकाया वसूली को लेकर अपने अभियान में तेजी लाते हुए मेड़ता शहरी उपखंड में अब तक 66 लाख रुपए की वसूली की है। विभाग ने अवैध जल कनेक्शन के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए 267 कनेक्शन काट दिए हैं। सहायक अभियंता देवेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि क्षेत्र में कुल 222 लाख रुपए बकाया है। उन्होंने उपभोक्ताओं से जल्द बकाया राशि जमा करने की अपील की है, अन्यथा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अवैध कनेक्शन रखने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ विभाग ने मुकदमे दर्ज करने की भी योजना बनाई है। राठौड़ ने कहा, हम किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। उपभोक्ता तुरंत अपने बकाया का भुगतान करें, अन्यथा उनका जल आपूर्ति कनेक्शन काट दिया जाएगा। जलदाय विभाग की इस मुहिम का उद्देश्य बकाया राशि की समय पर वसूली के साथ साथ अवैध कनेक्शनों को समाप्त करना है, जिससे जल संसाधनों का समुचित प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। जलदाय विभाग द्वारा अवैध कनेक्शनों को लेकर और बकाया को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। मेड़ता कार्यालय की बात करें तो क्या अब तक क्या कार्रवाई हुई है? वर्तमान में 5 अक्टूबर 2024 से राज्य सरकार के सख्त निर्देशानुसार जलदाय विभाग मेड़ता में अवैध कनेक्शन के खिलाफ एवं बकाया जल राजस्व वसूली के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उक्त अभियान में आज दिनांक तक लगभग 66 लाख की वसूली कर दी गई है और लगभग 267 अवैध कनेक्शन काटे गए हैं और कुछ अवैध कनेक्शनों को विभागीय नियमानुसार नियमित भी करवाया जा रहा है। बाकी उपभोक्ताओं से निवेदन है कि जल्द से जल्द अपने जो भी बकाया है उन्हें विभाग नागौर चौकी कार्यालय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में आके अपना बकाया जल राजस्व जमा करावें एवं जो वसूली टीम भी विभागीय टीम भी घर घर जाके वसूली की जा रही है, तो लोगों से निवेदन भी है कि उनके साथ भी सहयोग की भावनाओं के साथ आप रहें। अगर किन्हीं उपभोक्ताओं को अपने बिलों संबंधित किसी प्रकार की परेशानी है तो पूर्व में ही विभाग में आके संपर्क करें और उनकी समस्या का तत्काल समाधान किया जाएगा। एवं इसके साथ ही बिना टूटी जल संबंधों पर भी कार्रवाई की जा रही है ताकि आगे आने वाली गर्मियों के सीज़न में पानी की किसी प्रकार की समस्या नहीं रहे। तो आम उपभोक्ताओं से निवेदन है कि विभाग की इस कार्रवाई में सहयोग प्रदान करें। अभी तक सर कुल कितना बकाया था और कितने लगभग वर्तमान में 222 लाख रुपए का बकाया 1 अप्रैल 2024 से मेड़ता उपखंड में चल रहा था, जिसमें विभिन्न सरकारी कार्यालयों के कई उपभोक्ताओं के भी हैं। जिन उपभोक्ताओं के 10,000 से अधिक बकाया चल रहे थे उन्हें विभागीय नियमानुसार नोटिस भी दिए गए हैं। कई मैरिज गार्डनों में इंडस्ट्रियल एरियाज में भी बकाया है, उन्हें नोटिस देकर उनसे वसूली की जा रही है। प्रतापगढ़ में 7 साल पहले घर में घुसकर एक बुजुर्ग की हत्या करने के मामले में अदालत में सुनवाई पूरी होने पर सजा सुनाई गई। सेशन जज ओमी पुरोहित ने इस मामले में नारायण खेड़ा निवासी भरत और रूपलाल को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 50,000 रुपए जुर्माने से दंडित किया है। हालांकि सुनवाई के दौरान रूपलाल की जेल में ही मौत हो गई थी। लोक अभियोजक तरुणदास बैरागी ने बताया कि 7 साल पहले 23 मई 2017 को धमोतर थाने में नारायण खेड़ा निवासी प्रेमाबाई ने प्रकरण दर्ज करवाया था। पूरे प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से 18 गवाह और 30 दस्तावेज अदालत के समक्ष पेश किए गए। प्रतापगढ़ से तेजकरण राठौड़ की रिपोर्ट। आज जिला सत्र न्यायाधीश श्रीमान ओमी जी पुरोहित ने हत्या के प्रकरण में एक महत्वपूर्ण फैसले को सुनाते हुए अभियुक्त स्वरूप उप रूपलाल को और भरतलाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसमें स्वरूप उर्फ रूपलाल जेल में रहने के दौरान ही मृत्यु हो गई थी उसकी। इसमें केवल एक भरतलाल बचा था जिसे आजीवन कारावास और 50,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। इसमें प्रकरण के अनुसार दिनांक 23/5/2017 को प्रेमाबाई ने एक रिपोर्ट पेश की थी कि अभियुक्त स्वरूप उर्फ रूपलाल और भरतलाल रात में उसके घर में घुसे और उसके पुत्र उदय को जबरदस्ती उठाकर ले जाने का उन्होंने प्रयास किया, जिसका विरोध किया गया घर वालों द्वारा। और हकाव होने पर ससुर धन्ना आया तो रूपलाल ने लठ से उसके ससुर धन्ना पर वार किया और भरतलाल ने भी उसमें मारपीट शुरू की। इस पर थोड़ी देर में ही ससुर के लठ की सिर पे ज़्यादा लग जाने से अस्पताल प्रतापगढ़ लाया गया, जहां पर वो इलाज के दौरान जिसकी डेथ हो गई। इसमें प्रकरण थाना दमोतर द्वारा दर्ज होकर न्यायालय में अभियुक्तों के विरुद्ध चालान प्रस्तुत किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से 18 गवाह और 30 दस्तावेज वास्ते सबूत प्रस्तुत किए गए। माननीय न्यायालय ने
दोनों पक्षों की बहस सुनकर अभियुक्त भरतलाल को आजीवन कारावास की सजा भुगतने जेल भेजा और 50,000 रुपये जुर्माने के अर्थदंड से दंडित किए जाने का भी आदेश किया। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर द्वारा आयोजित अंतर महाविद्यालय तीरंदाजी महिला पुरुष प्रतियोगिता 2024 के 2 दिवसीय प्रतियोगिता में तिलक पीजी महाविद्यालय के छात्रों ने कमाल का प्रदर्शन किया। बीए प्रथम सेमेस्टर की छात्रा सृष्टि व्यास ने स्वर्ण पदक जीता और यशस्वी नाथावत बीए तृतीय सेमेस्टर, योगेश कसाना बीए तृतीय वर्ष, कर्तव्य जवाला एमए फाइनल राजनीति विज्ञान ने कांस्य पदक जीतकर महाविद्यालय का नाम रोशन किया। इस दौरान कॉलेज निदेशक नारायण मीना, प्राचार्य डॉक्टर मनोज सेन, खेल प्रभारी डॉक्टर राजेंद्र मीना ने विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें जीत की बधाई दी। बस्सी से रामफुल मीना की खास रिपोर्ट। अखिल भारतीय गौशाला सहयोग परिषद के अंतर्राष्ट्रीय संयोजक व ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर अतुल गुप्ता का जन्मदिन जयपुर के टोंक रोड स्थित जैविक वन औषधि पादप केंद्र में टीम मेंबर्स के द्वारा बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बता दें कि डॉक्टर गुप्ता ऑर्गेनिक गुरु के नाम से जाने जाते हैं और अपने जीवन के 26 साल उन्होंने इस धरती माता को जैविक बनाने व किसानों के आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में कठोर परिश्रम के साथ इस समाज को मार्गदर्शन देते हुए एक नई दिशा दी। इसी कड़ी में अंतर्राष्ट्रीय गो ऋषि श्री प्रकाश दास जी महाराज के आगमन से इस उत्सव में 4 चांद लग गए। गो ऋषि प्रकाश दास महाराज ने डॉक्टर अतुल गुप्ता को तिलक लगाकर जन्मदिन की बधाइयां दी और आशीर्वाद दिया। उन्होंने बताया कि इस अलौकिक जैविक पादप केंद्र में आने मात्र से ही प्राणी के अंदर जो सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है वह अद्भुत है। इस पावन अवसर पर प्रकाश जी महाराज ने भजन संध्या का भी आयोजन किया और अपने भजनों के माध्यम से डॉक्टर अतुल गुप्ता का महिमा मंडन करते हुए गौ माता के प्रति उनके समर्पण भाव को व्यक्त किया। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। गतसिंहपुर के निकट करीब दोपहर 2 बजे सूरतगढ़ से श्रीगंगानगर जा रही ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति राजू दुआ बुरी तरह घायल हो गया। घायल राजू दुआ रायसिंह नगर निवासी बताया जा रहा है। रेल के नीचे आने से व्यक्ति की जांघ तक दोनों टांगे शरीर से अलग हो गई। मौके पर मौजूद रेलवे पुलिस कर्मियों ने घायल राजू दुआ को ट्रेन में डालकर गतसिंहपुर स्टेशन भेजा, जहां से थाना अधिकारी राकेश सांखला व पुलिस जवान एम्बुलेंस व्यवस्था कर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर तैयार खड़े थे। गतसिंहपुर स्टेशन पर ट्रेन रुकते ही थाना प्रभारी राकेश सांखला और पुलिस जवानों ने गंभीर घायल को एम्बुलेंस में शिफ्ट कर श्रीगंगानगर के लिए रवाना कर दिया। व्यक्ति ट्रेन के सामने कैसे आया ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। लोगों ने रेलवे व गतसिंहपुर पुलिस अधिकारियों की कार्यशैली की सराहना की है। वहीं घायल की हालत नाजुक बताई जा रही है। श्रीगंगानगर से कृष्ण आसेरी की रिपोर्ट। पंजाब से आ रहे केमिकल युक्त जहरीले पानी के खिलाफ जहर से मुक्ति आंदोलन अब पीक पर है। राजस्थान के श्रीगंगानगर से 50 बसों और निजी वाहनों से किसान और लोग 3 दिसंबर को पंजाब की ओर कूच करने की तैयारी लगभग पूरी कर ली है, जहां पर 3 दिसंबर को भारी संख्या में पंजाब और राजस्थान के लोग पंजाब के बुड्ढा नाला बंद करेंगे। जहर से मुक्ति आंदोलन के संयोजक मनिंदर सिंह मान ने कहा, इस पानी को पीने से हर वर्ष 4500 लोग कैंसर से मर रहे हैं। अगर इस केमिकल युक्त पानी पर रोक नहीं लगाई गई तो हर साल मौतों का आंकड़ा बढ़ेगा। जानबूझकर सतलुज दरिया में केमिकल युक्त पानी छोड़कर कैंसर से मरे लोगों की हत्या की गई है। आंदोलन के संयोजक ने कहा कि राजस्थान की जनता अब गंदा पानी नहीं पिएगी, अब हम लड़ेंगे। बता दें कि राजस्थान के 8 जिलों के करीब 2 करोड़ लोग यहाँ पानी पीते हैं और इस पानी से सिंचाई भी की जाती है। श्रीगंगानगर से कृष्ण आसेरी की ग्राउंड रिपोर्ट। असल में ये जो मुहिम है ये बूढ़ा नाला बंद करने की मुहिम नहीं है, ये इंसानियत बचाने की, इंसान बचाने की, जीवन बचाने की मुहिम है। असल में इसका नाम भले बूढ़ा नाला बंद करने की बात है, लेकिन इंसानी जीवन से जुड़ी हुई चीज़ है। आज गतसिंहपुर के अंदर जो मीटिंग हुई है उसमें यही निर्णय लिया है कि यहाँ से सैकड़ों की गिनती में उस दिन लोग सुबह 6 बजे साधुवाड़ी हेड पे पहुँच के पूरे काफिले के साथ जो गंगानगर, नूरगढ़ और हनुमानगढ़ से चलेगा उस काफिले का हिस्सा बनेंगे और उस दिन उस दरिया को बंद करके यहाँ के लोगों की ज़िंदगी को बचाने के अंदर अपना भूमिका अदा करेंगे। वो जब से ही आदमी को समझ आती है ना तो ये जो गंदा पानी है हमारे लिए खतरनाक है, उसी समय से सभी साथी कमर कस के और ये बात दृढ़ निश्चय करके खड़े हुए हैं कि इस पानी को हम बंद करके रहेंगे। कल का जो अपने जो 3 तारीख का प्रोग्राम है, हमें आस है और उम्मीद भी है सरकारें इस पानी को बंद करेंगी, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे पंजाब सरकार हो। और अगर 3 तारीख को कोई बड़ा निर्णय नहीं होगा तो उसके बाद भी एक बहुत बड़ा स्टेप हम लेने जा रहे हैं। ये नहीं है भी हम घर में बैठ जाएंगे, हम इस मुद्दे को ख़त्म करके ही गंगानगर जिले को नहीं पूरे राजस्थान को साफ पानी दिलवा कर ही रहेंगे, तब तक ये हमारा आंदोलन जारी रहेगा। जी, पंजाब को भी जो फैक्ट्रियों में पानी छोड़ रहे हैं उनको भी ये सूचना है कि 3 दिसंबर को बूढ़ा नाला बंद करेंगे, तो उनकी तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई है, जानकारी? पंजाब सरकार को पता है, आज से हम 3 महीने पहले भी लुधियाना गए थे बड़ी संख्या में लोग, और सरकार को चिता के आए थे कि 3 दिसंबर तक आप खुद ही पानी बंद कर दो, नहीं तो लोग खुद आकर
कारखानों के जो गंदा पानी आप सीधे ही हमें पीने के लिए दे रहे हो, हम वो बंद करेंगे। ये सरकार को पता है, इस बात का ध्यान है। इस मुहिम में कौन सी सरकारें आपके साथ है, किस किस राज्य की है सरकार इस मुहिम में पूरे लोगों की मुहिम है। ये सरकारों की नहीं है। सरकारें आती हैं जाती हैं, कभी एक सरकार पार्टी की आएगी तो ना ही किसी पार्टी का मसला है, ना ही कोई सत्ता का मसला है, ना ही कोई सत्ता की लड़ाई है। ये जीवन की लड़ाई है और जीवन की लड़ाई हम ये लड़ के रहें। ये देश का सबसे बड़ा मुद्दा है, तो इसमें सरकार ने कुछ कहा है साथ देने को, समर्थन करने को? अगर सरकार ने समर्थन ही करना है तो वो पानी बंद कर दे, इससे यही सरकार का समर्थन है। अगर पानी बंद नहीं हो रहा, इससे सिद्ध होगा भी सरकार हमारे विरोध में है। देखिए, बुड्ढा नाला को बंद करने के लिए 3 दिसंबर को जो लुधियाना के अंदर प्रस्तावित प्रोग्राम है, उसकी तैयारियों को लेके तीनों राजस्थान के 3 बड़े जो जिले सीमावर्ती इलाके के अनूपगढ़, हनुमानगढ़ और गंगानगर के अंदर सभी जगहों पे हमारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। गाँवों के अंदर हमारा अगले 3 दिन प्रचार प्रसार रहेगा। स्पीकर लगा के हमारी गाड़ियां अलग अलग टीमें बना के गाँव के अंदर प्रचार प्रसार करेगी। लोगों के अंदर भारी उत्साह है, क्योंकि पहली बार इस मुहिम के तहत ये लगा है कि ये पानी साफ़ हो सकता है। क्योंकि पंजाब पॉल्यूशन बोर्ड, एनजीटी और न्यायपालिकाओं से लोगों का जो भरोसा उठ चुका था, उस भरोसे को इस जन आंदोलन ने एक बार फिर मजबूत किया है। और हमारा सीधे तौर पे मांग है कि बूढ़ा नाला का जो गंदा पानी है वो सतलज में नहीं डाला जाए, उसकी अलग व्यवस्था की जाए। और उन फैक्ट्रियों को जो इस तरीके के जहरीले केमिकल छोड़ रही है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। उनके जो मुंह खोल रखे हैं बूढ़े नाले के अंदर, उन मुंह को बंद करके और जनता को राहत दी जाए। यहाँ राजस्थान की सरकार भी चेते, पंजाब की सरकार भी चेते और सेंटर की सरकार को भी इसमें बीच में इंटरफेयर करना चाहिए, क्योंकि ये करीबन 3 करोड़ लोगों की ज़िंदगी का मसला है और इस मसले को लेके जन आंदोलन खड़ा हुआ है। और गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ जिले के एक गांव से उस लुधियाना के मार्च के अंदर लोग जा रहे हैं। जोधपुर में 25वें पोलो सीजन के मैच चल रहे हैं, जिसमें आज का मैच सरदार समंद और मेहरानगढ़ के बीच खेला गया। आज लो गोल मैच खेला गया है। यह 4 चक्कर में खेला गया। इस मैच में 7 मिनट का एक चक्कर होता है, जिसके तहत फर्स्ट चक्कर 3.5 मिनट के बाद अगर कोई प्लेयर अपना घोड़ा बदलना चाहे तो बदल सकता है। उसे 30 सेकंड का टाइम मिलता है। 7-7 मिनट के 4 चक्कर के मैच होते हैं। लो गोल का जो विनर होगा वह फाइनल खेलेगा। इसमें 3 टीम में सरदार समंद, बाल समंद और मेहरानगढ़ 1 दिसंबर को फाइनल खेला जाएगा। 4 गोल का टूर्नामेंट है। उसके बाद 2 एग्जीबिशन मैचेज हैं। वहीं इस पोलो खेल के लिए बाहर से भी खिलाड़ी मैच खेलने के लिए आ रहे हैं। इनमें अर्जेंटीना के निको आएंगे। इसके अलावा साउथ अफ्रीकन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से भी खिलाड़ी पोलो मैच खेलने के लिए आ रहे हैं। वहीं इस लो गोल मैच का फाइनल 1 दिसंबर को खत्म होगा। वहीं 3 दिसंबर से लेकर 7 दिसंबर को 4 गोल का उम्मेद भवन पैलेस पोलो कप खेला जाएगा। उसके बाद सदर क्लब सरदार सिंह का एग्जीबिशन मैच है। 8 दिसंबर को आर्मी कमांडर्स कप खेला जाएगा। उसके बाद 11 दिसंबर को आईपीएल के टूर्नामेंट खेले जाएंगे। 11 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक आईपीएल टूर्नामेंट खेले जाएंगे। जोधपुर से ब्यूरो चीफ मनोहर सिंह की रिपोर्ट। आज 27 नवंबर 2024 को 25वां जोधपुर पोलो सीज़न की शुभारंभ हुआ है। आज लो गोल मैचेस की शुरुआत हुई है, जिसका फाइनल 1 तारीख को खेला जाएगा। उसके बाद 3 तारीख से लेकर 7 तारीख को उम्मेद भवन पोलो कप खेला जाएगा, जो कि 4 गोल का टूर्नामेंट है। उसके बाद 2 एग्जीबिशन मैचेस हैं और 11 तारीख से आईपीए मैचेस, जो 3 टूर्नामेंट हैं, वो खेले जाएंगे। अच्छा सर, कौन कौन सी टीमें भाग ले रही है? बाहर से कौन खिलाड़ी आ रहे हैं? इसमें पूरे भारत से जो पोलो खिलाड़ी हैं वो हैं। नामी खिलाड़ियों में से वैसे निको अर्जेंटीना के निको हैं, जो कि हमारे लिए अंपायरिंग करेंगे। उसके अलावा जेसन, जो कि साउथ अफ्रीकन प्लेयर हैं। उसके अलावा काफ़ी ऑस्ट्रेलिया, अमेरिकन एंड साउथ अफ्रीका और अर्जेंटीना से प्लेयर्स आएंगे, जिनका अभी आईपीए मैचेस के ड्यूरिंग ही पता चल पाएगा आपको। अच्छा, मैच कितने दिन चलेगा? क्या क्या जो है टोटल जो है 1 वीक का जो हम टाइम कंसीडर करते हैं एक टूर्नामेंट के लिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आज जो लो गोल जो शुरुआत की गई है, ये यंग प्लेयर्स को एनकरेज करने के लिए खेला जा रहा है, जिसका फाइनल 1 तारीख को ख़त्म होगा। 3 से लेकर 7 तारीख को 4 गोल का उम्मेद भवन पैलेस पोलो कप खेला जाएगा। उसके बाद सरदार सिंह जी का एग्जीबिशन मैच है। 8 को आर्मी कमांडर्स कप खेला जाएगा। उसके बाद 11 को आईपीए के टूर्नामेंट्स खेले जाएंगे।
11 तारीख से लेकर 30 तारीख तक IPA के 3 टूर्नामेंट्स खेले जाएंगे। सर विदेश के अलावा और भी यहाँ के जोधपुर इंडिया के बड़े खिलाड़ी नज़र कौन आएंगे? होर अली आएंगे, जयपुर डिजाइनर्स आएंगे, काफ़ी प्लेयर्स हैं इस तरीके के। परिचय मैं इंद्रजीत सिंह नाथावत, ऑनरेरी सेक्रेटरी जोधपुर पोलो एंड इक्वेस्ट्रियन इंस्टीट्यूट। श्रीगंगानगर जिला बाल संरक्षण इकाई बाल अधिकारिता विभाग की त्रैमासिक बैठक जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू की अध्यक्षता में बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। बैठक में बाल संरक्षण से जुड़ी समस्याओं व उनके समाधान पर विस्तृत चर्चा हुई। इस अवसर पर बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की शुरुआत के तहत जिला कलेक्टर ने उपस्थित जनों को शपथ दिलवाकर बाल हितों की जागरूकता के पोस्टर का विमोचन भी किया। जिला कलेक्टर द्वारा बाल विवाह करवाने वाले सहयोगियों जैसे पंडित, टेंट, हलवाई, कार्ड छापने, बारातियों की पहचान कर उन पर कार्रवाई करने के लिए आदेशित किया गया। श्रीगंगानगर से कृष्ण आसेरी की रिपोर्ट। जोधपुर के शास्त्री नगर थाना पुलिस और एनसीबी जोधपुर ने संयुक्त कार्रवाई को अंजाम देते हुए एनडीपीएस एक्ट के तहत बड़ी मात्रा में डोडा पोस्त चूरा बरामद किया है और इस दौरान पुलिस ने एक बाल अपचारी के कब्जे से पीसा हुआ डोडा पोस्त सहित एक वाहन को भी जब्त किया है। शास्त्री नगर थाना अधिकारी देवेंद्र सिंह ने बताया कि जोधपुर कमिश्नर राजेंद्र सिंह व एनसीबी के जोनल डायरेक्टर घनश्याम सोनी के निर्देशन में इस संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पुलिस ने मिल्कमैन कॉलोनी के गली नंबर 9 के सामने रहने वाले सोनाराम के मकान में पुलिस ने दबिश दी तो बालक के कब्जे से 34 किलोग्राम चूरा व पिसा डोडा पोस्त बरामद कर उसके कब्जे से एक कार को भी जब्त किया है। वहीं इस बाल अपचारी को संरक्षण में लिया और एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई के लिए अनुसंधान किया जा रहा है। वहीं पुलिस ने इसके साथ भगत की कोठी डोडा पोस्ट खरीदने के लिए खड़े बाबूलाल प्रजापत, अयाज खान, सोहिल फरहान खान को धारा 170 BNS एस में गिरफ्तार किया है। वहीं बाल अपचारी से अवैध मादक पदार्थ खरीद फरोख्त के संबंध में गहनता से पूछताछ जारी है। जोधपुर से ब्यूरो चीफ मनोहर सिंह की रिपोर्ट। बताएं, पुलिस और एनसीबी की संयुक्त कार्रवाई की है, कितने लोगों को गिरफ्तार किया और क्या चीज? आज 27 तारीख को प्रातःकाल श्रीमान पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह साहब एवं जोनल डायरेक्टर एनसीबी श्री घनश्याम सोनी IRS के निर्देशन में पाल रोड पर लंबे समय से अतिक्रमण कर मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त सोनाराम विश्नोई के मकान पर दबिश दी गई। तो उस समय सोनाराम का एक नाबालिग पुत्र विधि से संघर्षरत किशोर को हमने संरक्षण में लिया और 4 व्यक्ति जो वहाँ डोडा पोस्ट खरीदने के लिए आए हुए थे उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसमें अयान, फरहान, बाबूलाल हैं और उनके खिलाफ करीब 34 किलो अवैध डोडा पोस्ट बरामद हुआ है। सोनाराम के विरुद्ध मादक पदार्थों की तस्करी की शिकायत लंबे समय से थी, जिस पर जोधपुर पुलिस आयुक्तालय द्वारा मई के अंदर नगर निगम दक्षिण आयुक्त को उक्त अतिक्रमण को हटाने बाबत भी पत्र भेजा गया था, जिस पर उनके द्वारा अतिक्रमण को हटाने का निर्देश पारित किया गया था। परंतु बाद में किसी कारणवश एडीजे कोर्ट से उस अतिक्रमण पर स्टे आ गया था, जिसको हटाने की प्रक्रिया अभी भी जारी है और सोनाराम के विरुद्ध धारा 68F एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की जानी भी प्रस्तावित है। खबर हनुमानगढ़ के भादरा से है, जहां एक मिठाई की दुकान पर 3 अज्ञात बदमाशों ने पिस्तौल के दम पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाश दुकान में मिठाई लेने के बहाने आए थे, जिसके बाद हजारों की नकदी और सोने चांदी के कुछ आइटम लेकर फरार हो गए। लूट की वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। भादरा पुलिस सीसीटीवी के आधार पर अज्ञात बदमाशों की तलाश में जुटी है। भादरा थाना प्रभारी भूप सिंह सहारण ने बताया कि देर शाम 9 से 9:30 के बीच पुलिस को सूचना मिली कि कस्बे में स्थित भवानी जोधपुर मिष्ठान भंडार पर अज्ञात बदमाश लूट को अंजाम देकर फरार हो गए। जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों को चेक किया तो उसमें दुकान के अंदर 2 जने पिस्तौल के साथ नजर आए, जिनकी पहचान की जा रही है। दुकानदार ने पुलिस को 3 जने लूट में शामिल होना बताया, जिसके बाद पुलिस ने एसपी अरशद अली के निर्देशन में थाना स्तर पर टीमों का गठन कर बदमाशों की पहचान कर धरपकड़ के प्रयास शुरू किए हैं। थाना प्रभारी भूप सिंह ने बताया कि जल्द ही पुलिस बदमाशों की पकड़ कर लेगी। हनुमानगढ़ से ब्यूरो चीफ विनोद चौधरी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21।